दोस्तों, चैनल ज़िंदगी नामा के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ अदीबों और उनकी तख्लीक़ात को आपके सामने पेश करते आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़िंदगी नामा को सब्सक्राइब करें। तभी एक जोरदार आवाज़ आई, सब कतार में लग जाओ, सब अपनी अपनी कतार में लग जाओ। मैं भी अपनी कतार ढूंढने लगा। कुछ फरिश्ते जो सबको कतार में लगने में मदद कर रहे थे, मुझे इधर उधर घूमता देखकर एक फरिश्ता मेरे पास आया। क्या ढूंढ रहे हो? मैं तो नई आवाज़ सुनकर सकपका गया। हाँ हाँ हूँ करने लगा। क्या हाँ हूँ? साफ साफ बताओ क्या ढूंढ रहे हो? वो मैं अपने फिरके की कतार ढूंढ रहा था। अपने फिरके की? यहाँ कौन सा फिर? यहाँ कोई फिरका उरका नहीं है। अरे वही फिरका जिसके लिए दुनिया में हम लड़ते थे, हमारा फिरका, जन्नती फिरका। यहाँ कोई फिरका नहीं है, यहाँ बस अमाल देखा जाएगा। नामा अमाल। मैं चौंका, या अल्लाह अब ये क्या है? इधर उधर नजर दौड़ाओ, जो सबके हाथ में है वही कागज। अब सीधे से लाइन में लग जाओ। मुझे उस बाबा पर बहुत गुस्सा आया जो फिरके के नाम पर लड़ाता था और कहता था स्पेशल लाइन होगी। खैर छोड़ो, वापस आकर देखा तो स्पेशल लाइन के चक्कर में कतार लंबी हो चली थी। लेकिन मरता क्या ना करता, मायूस होकर कतार में लग गया। गर्मी से भेजा उबल रहा था। मैंने सामने वाले से पूछा, भाई साहब ये नामा अमाल कहाँ मिलेगा? जब वो पीछे मुड़ा तो एक दौर का बादशाह था जिसके रूप से दुनिया डरती थी। अरे आप बादशाह वक्त? मैं तो डर के थर थर कांपने लगा, लेकिन वो मुझसे ज्यादा डरा हुआ था। तभी मुझे याद आया, मैं तो बादशाहों के बादशाह के दरबार में खड़ा हूँ। मुझ में हौसला आ गया। मैंने उसे कांधे पर हाथ रखकर पूछा, और बताओ क्या हाल है? डरो मत। और बताओ क्या हाल है, डरो मत। लेकिन मैं खुद बहुत डरा हुआ था। अच्छा ये बताओ नामा अमाल कहाँ मिलेगा? मैंने उससे पूछा। फिर तो ये तो आपके फरिश्ते देंगे। आपके? मेरे फरिश्ते? हाँ हाँ आपके फरिश्ते, करामन और कातबीन। अच्छा तो आप जरा मेरी कतार में मेरी जगह महफूज रखना, मैं अपने फरिश्तों को ढूंढ कर आता हूँ। तब तक खुदा जलवा अफरोज हुआ और सबके नामाए अमाल का हिसाब किताब शुरू हुआ। करामान कातबीन के मुताबिक नेकी बदी तौली जा रही थी। मैं परेशान अपने करामान कातबीन को ढूंढ रहा था। कुछ मक्कार खुशी से नाच रहे थे क्योंकि उनके बदी का पल्ला ऊपर था और नेकी का पल्ला झुका हुआ था। मक्कार खुश थे कि जन्नत पक्की है। तभी आवाज आई, अरे बेवकूफो, यहाँ का तराजू दुनिया के तराजू से उल्टा है। यहाँ वजनी चीज ऊपर जाती है। और हर दूसरी तरफ खुशी की लौड़ दौड़ गई। चारों तरफ नफसी नफसी का आलम था। एक किनारे मेरे करामान कातबीन लड़ते हुए मिल गए। तब मेरी जान में जान आई। आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं, वहाँ हिसाब किताब शुरू हो गया है। लेकिन झगड़ा इस कदर बढ़ा कि खींचतान में मेरा नामाए अमाल फट गया। मैं तो बहुत चक्कर देखता रह गया। मैं कुछ बोल पाता कि आवाज आई, मोहम्मद इरफान वल्द मतीउल हक हाजिर हूँ, अब काटो तो खून नहीं। किसी तरह हाँफते कांपते बारगाह इलाही में पेश हुआ। पूछा गया नामाए अमाल? फट गया। मैंने डरते हुए कहा, फट गया? डाल दो इस मरदूद को जहन्नम में। जहन्नम का नाम सुनकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब तो तले गए इरफान। लेकिन हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत करके बोला, इलाही इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके फरिश्तों ने जिंदगी भर मेरे बारे में लिखा और पता नहीं क्या क्या लिखा। जब तो वक्त आया देखने का क्या सही था क्या गलत, किस पर नेकियां मिलती हैं और क्या गुनाह है, दुनिया की नहीं आज तेरी नजर से देखता वाकई क्या सवाब है और क्या गुनाह। पता नहीं जिंदगी भर जिस काम को सही समझकर करते थे तेरी नज़र में उसका कोई वजूद नहीं, और दुनिया जिसको बुरी कहती थी वही तेरी नज़र में बेहतर हो। लेकिन इस सबसे पहले आपके फरिश्तों ने फाड़ दिया। मौका देख दुनिया की तरह यहाँ भी अपनी लफाजी जारी रखी। अरे खुदा, मैंने आपको बहुत इबादत की है। मौलवी साहब ने जो कहा मैंने किया। मौलवी साहब का नाम सुनकर सारे फरिश्ते हंसने लगे। ऐसे लगा कि कोई मजाक किया हो। अल्लाह, मैंने तेरी दिन रात इबादत की है। घर छोड़ दिया, माँ छोड़ दी, बेटा बेटी सबके हुक्म छोड़कर तेरी इबादत की है। नौकरी के वक्त सब काम छोड़कर तेरी इबादत की है। उसका भी हक अदा नहीं किया। मेरे बगल वाले ने मुझे दबाया। क्या बक रहे हो? इन्हीं दलीलों पर मुझे दोजख मिली है। मैंने फौरन अपना रास्ता बदला। मैं फौरन चुप हो गया। आवाज आई, हमने तुझको इंसान बनाया था, चाहते तो फरिश्ता बनाकर तुझसे सिर्फ हर वक्त इबादत करवाते। किसी की हक तलफी को माफ नहीं किया जा सकता। तुझसे पहले वो सारे लोग आए थे जिसका तूने हक मारा था। वो तेरे हिस्से की नेकियां लेकर अपना हिस्सा लेकर गए। मैंने आखिरी कोशिश की, या अल्लाह तू रहमान है, रहीम है, बख्श दे, बगैर हिसाब किताब बख्श दे। अगर मेरे गुनाह ज्यादा हैं तो जहन्नम में डाल दे, अगर तू रहीम ज्यादा है तो जन्नत में डाल दे। ज्यादा फलसफा मत झाड़ो। ये नहीं पढ़ा था कि मैं कहार हूँ, मैं जब्बार हूँ? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं, और भी काम है। जाओ नामे अमाल लाओ और कोई चाल नहीं।
वहां से मायूस लौटा तो एक फरिश्ते ने मुझे रोका, मायूस मत हो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं नामाए आमाल वाले दफ्तर से हूँ, तुम ईमानदार आदमी लगते हो, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। पहली बार खुशी हुई, किसी ने मुझे ईमानदार जाना, यहाँ तक मेरे चर्चे हैं। खैर कोई बात नहीं, कहाँ खो गए थे? फरिश्ते ने मुझे हिलाया, सुनो एक काम करो, किसी का नामाए आमाल ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, मगर ख्याल रहे नामाए आमाल के हिसाब से जन्नत दोज़ख मिलेगी। मैं खुश हो गया, आंखों में आंसू आ गए, जी मैं आया गले लगा लूं। मैं चलने लगा तो फरिश्ता बोला, मेरा भी एक छोटा सा काम है, करोगे? मैंने कहा बोलो क्या बात है? मुझे नेकियों की जरूरत है, लेकिन आपको नेकियों की क्या जरूरत? मैंने सवाल किया। बात यह है कि मैं कुछ दिन दुनिया में रुक गया था, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, दुनिया में पैसे और आखिरत में नेकियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। मैंने अपनी कफन टटोली, 42-43 नेकियां जो रास्ते में ये कहकर मांगी थी कि मेरा नाम अमल फट गया है, अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो। बस इसी तरह 42-43 नेकियां जुट पाई थी, सारी की सारी उस फरिश्ते को दे दी और फरिश्ता मुझे एक जगह ले गया, ढेर सारे नामे अमाल के बीच में बैठा दिया। ढूंढ लो अपने काम का नामे अमाल, लेकिन एक बात फिर दोहरा देता हूँ, इसी नामे अमाल से तुम्हारी जन्नत व दोज़ख का फैसला होगा। मेरी नज़र में सबसे मोतबर मेरे गांव के मौलवी साहब थे, सोचा इनकी जन्नत तो पक्की होगी, इनके नामे अमाल में नेकियां ही नेकियां होगी। फिर ख्याल आया कि जन्नत का मामला है, एक बार देखना तो बनता है। पढ़ा तो दंग रह गया। अब समझ में आया मौलवी साहब के नाम में फरिश्ते हंस क्यों रहे थे। मौलवी साहब जिस लड़की का भूत उतारने जाते थे, अब पता चला कि अपना भूत उतारने जाते थे। जल्दी से जहां से निकाला वहीं डाल दे दिया। फिर पुजारी जी, डॉक्टर साहब, पीर साहब, सबके नाम अमाल निकालता गया और उसी जगह रखता गया। एक नाम अमाल मिल ही गया, उसको लेकर मैं बारगाह इलाही में पेश हुआ और तराजू पर रख दिया। मेरी नेकी का पलड़ा भारी निकला, मेरी जन्नत पक्की हो गई। और वो नाम अमाल मेरे गांव के पागल का था, जो हर वक्त कहता था, न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ।